घर को बनाने के लिए आपको किन किन चीजों का जो है ध्यान रखना है और एक एक स्टेप को बहुत डिटेल में बता रहे हैं। तो इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका जो घर है वो नॉर्मल जो रोड लेवल तो उससे आपको कितना ऊपर उठाना चाहिए। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो क्या क्या फैक्टर्स जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि हाइट कितनी होनी चाहिए और स्टैंडर्ड हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में काफी डिटेल में जो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है लोकल क्लाइमेट कंडीशन। तो इसमें आपको ये देखना है कि आपके घर के आसपास बारिश एक्चुअल में होती कितनी है और वहां पर एक्चुअल कितना पानी भरता है। तो जितना पानी भरता है इसको पीक दौरान में, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑब्वियसली बात है कि आपका लैंड है ही है, तो जब भी आप घर बनाएंगे मान लिया बारिश का मौसम, तो आसपास जो पड़ोसी है उससे थोड़ा सा आप कंसल्ट कर सकते हैं यहाँ पे कितना जो है वो पीक जाता है। या फिर फॉर एग्जांपल आपने प्लॉट लिया और आपने देखा कि बड़ी तेज बारिश जो पड़ चुकी है, एकदम पीक लेवल पे पड़ चुकी है, तो वहां पे जाके देखिए कि कंडीशन क्या है। तो आपको हाइट उस सब चीजों को सोचते हुए इतनी रखनी है कि एटलीस्ट जो पानी जो है बारिश का वो आपके घर के अंदर ना घुसे। और जो आपका फ्लड प्रोन एरिया होता है जहाँ पे पानी ज्यादा पड़ता है, तो वहाँ पे एटलीस्ट रोड लेवल से 2 से 3 फीट जो आपको घर उठा करके बनाना चाहिए। फिर सेकंड जो चीज जो आपको ध्यान रखनी है रोड का लेवल। अब उसमें आप ये देख सकते हैं कि रोड किस टाइप की है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया सीमेंट टाइप की अगर रोड है, तो सबको पता है कि देखिए सीमेंटेड रोड क्या होती है कि आपकी वो जैसे अगर दोबारा बनानी है तो वो पुरानी टूटेगी फिर बनेगी। तब ऐसे कंडीशन में ये कि आपका जो भी लेवल है तो आप अपने हिसाब से नॉर्मल मार्जिन को लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीमेंटेड रोड तो टूट के ही बनती है। फिर इसके अलावा जो चारकोल वाली रोड होती है, अगर मान लिया वो रोड है तो आपको पता है कि चारकोल टूट के नहीं बनती, वो रोड के ऊपर रोड करके लेवल्स जो है वो ऊपर मेंटेन करके क्रिएट किया जाता है। तो ये चीज है। फिर थर्ड चीज आपको ये देखने की फॉर एग्जांपल रोड की कंडीशन आपको देखने की अभी एकदम फ्रेश बनी है तो हो सकता है कि वो इतनी ज्यादा जो है वो ना उठे। और उसके आसपास आप ये देख लीजिए कि जो घर मान लिया 10, 15, 20 साल पहले वहां पे आसपास बन रखे हैं, तो इतनी जब वो रोड बनी है तो उस समय उनका क्या लेवल था, अब क्या लेवल है। अगर मान लिया लेवल उतना ही है तो इसका मतलब है कि टूट के ही बनती है यहाँ पे रोड। और मान लिया 10-15 साल पहले जो घर बने हुए हैं वो अगर मान लिया दब रहे हैं, मतलब वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, फिर लेवल आ चुका है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो रोड जब बनेगी ना तो ये मेरे लेवल के पास भी आ जाएगी। तो उतना मार्जिन जो आपको लेकर के चलना है। तो ये कुछ कंसीडरेशन है जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप घर को कितना उठाना है डिसाइड कर रहे हो। तो फिर पॉइंट नंबर 3 में बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। अगर आपके आसपास के जैसे घर बने हुए ना तो उनको आपको देखना है कि वो कितने हाइट तक के बन रखे हैं। तो कोशिश करिए कि उनके हिसाब से बनाएंगे तो बहुत बेटर रहेगा। रीजन इज दैट कि मान लिया नाली है आपने सेम लेवल में बनाया तो पानी का जो नेचुरल फ्लो है ना वो मेंटेन रहेगा और आपका पानी जो है इजीली फ्लो जाएगा। और इसके अपोजिट मान लिया आपने उनसे हाइटेड बना दिया या फिर डाउन बना दिया, डाउन बनाएंगे तो पानी जो है वो वहां पर जो है वो प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज उसका होगा नहीं। और मान लिया हाइटेड बना दिया तो पानी तो भी अगेन फ्लो नहीं हो पाएगा उसमें, तो वो फिर क्या कि ड्रेनेज सिस्टम में बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी देख लीजिए कि मिट्टी का टाइप क्या है। मिट्टी अगर मान लिया वाटर रिटेनिंग है या फिर सॉफ्ट है तो आपको अपना घर का लेवल ना रोड से ज्यादा ऊंचा रखना चाहिए ताकि पानी इनफिल्ट्रेट होकर के आपके घर के अंदर न जाए या फिर उसकी फाउंडेशन में न जाए। फिर पॉइंट नंबर 5 में जो आपकी लोकल अथॉरिटीज है ना, एक बार उनसे भी कंसल्ट करिए। उनके भी कुछ नॉर्म्स और कुछ रूल्स बने हुए होते हैं एरिया को थोड़ा सा रिसर्च करके। तो फॉर एग्जांपल कुछ एरियाज में आपको रोड लेवल से 2 फीट मिनिमम उठाना मैंडेटरी होता ही होता है। तो उन्होंने कुछ कंडीशंस और अपने शहर के किस तरीके से वहां पर जो पानी फ्लो रहा है तो नियम उसको देखते हुए बनाया होता है। तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो काफी हद तक वो एक सेफ्टी फैक्टर की तरह काम कर सकता है। और फिर साथ साथ हम ये चीज भी याद रखिए कि आप अपने घर को जितना ज्यादा उठाएंगे ना तो उतना आपको रैंप को भी जो है वो बहुत लंबा लेकर के जाना पड़ेगा या फिर स्टेप्स देने पड़ेंगे। क्योंकि मान लिया आपने घर तो उठा लिया, अब घर उठाने के साथ आपने रैंप जब दिया, मान लिया आगे जो रोड आपकी कम है, मान लिया 10 से 15 फीट की है, आपने घर भी उठा लिया, अब उसको आप प्रॉपर वे में रैंप देंगे। मान लिया सामने वाले घर ने भी उस रैंप को आगे करके रोड पे बढ़िया करके निकाल लिया और आपने भी निकाल लिया और बीच में जो 15 फीट की रोड है वो घुमा फिरा के रह गई 6-7 फीट की, तो भी आप दोनों के लिए प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा उठाना है तो घर को थोड़ा सा पीछे करके बनाइए। क्योंकि क्या है ना कि मान लिया आपने खड़ा रैंप बना दिया तो उस केस में बच्चे हो गए या फिर जो बुजुर्ग हो गए उनको चढ़ने में दिक्कत होती है और चढ़ते क्योंकि जो स्लोप है वो ज्यादा रहता है तो उनका पैर भी ट्विस्ट हो सकता है, तो ऐसे में इंजरी के चांस भी काफी बढ़ जाते हैं। तो अभी जैसे कि आप चार्ट देख रहे हैं तो 1.5 फीट से 2 फीट का स्पेस रख सकते हैं आमतौर पर, जो कि नॉर्मल रेजिडेंशियल हाउसेस के लिए एक स्टैंडर्ड साइज है जो कि आप जनरली ले सकते हैं। और अगर नॉर्मल बारिश पड़ती है तो आपका घर सेफ रहेगा। फिर सेकंड आप 2 से 3 फीट जो है वो इसको उठा सकते हैं अगर आपके एरिया में ज्यादा बारिश पड़ती है या फिर जो ड्रेनेज जो है वो बहुत ज्यादा पुअर है। फिर अगर आपका एरिया जो है वो फ्लड प्रोन है या फिर यहाँ पे वाटर लॉगिंग जैसी स्थिति बनती है तो ऐसे कंडीशन में रिकमेंड करूंगा 3 से 4 फीट जो है आपके घर को जो है वो रोड लेवल से उठाना चाहिए या कम से कम 3 फीट तो होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लिया बारिश की वजह से मान लिया बाढ़ जैसी स्थिति बन गई या फिर पानी बहुत ज्यादा भर गया तो पानी जो है वो आपके घर के अंदर जो है वो नहीं आएगा। और फिर घर जब 3 फीट जो है वो हाइट तक भी बना सकते हैं अगर आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में जो रोड की हाइट जो है वो ऑब्वियसली बात है बढ़ ही सकती है और भविष्य में जो फिर मेरा घर जो है वो फिर अगेन डाउन चला जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है वो 3 फीट तक भी रख सकते हैं। तो आई थिंक घर को रोड से कितना उठाना चाहिए इसको लेकर के कितने पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, और जब आप मले उठा लेते हैं तो ज्यादा उठाना भी आपके लिए कुछ नेगेटिव हो सकता है। तो कुछ सारे इसके प्लस और माइनस मैंने आपके सामने जब रख दिए, अब खुद आप जब डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना उठाना है रोड से अपना घर और कितना नहीं उठाना है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि इस तरीके का कंटेंट मैं और बनाता रहूं और आप लोगों को सिखाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।